Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear students. I hope you will be fine. Today we will read unit number 4 roots. ठीक है, from page number 24. So first of all, open your books from page number 24. Okay students, पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं. एक लेक्चर हमारा यूनिट नंबर 3 का हुआ है रीडिंग का और ट्रांसलेशन विद वर्ड्स मीनिंग, और उसके बाद जो हमारा दूसरा लेक्चर था वो यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज थी. अब हमारा जो तीसरा लेक्चर है वो यूनिट नंबर 4 के ऊपर है. ठीक है, और इसके तीसरे लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 की रीडिंग करनी है, ट्रांसलेशन करनी है और इसके वर्ड्स मीनिंग करनी है. ठीक है, तो जो यूनिट नंबर 4 है उसका टाइटल क्या है? रूट्स है. ठीक है, रूट्स जड़ें. ठीक है, रूट्स ग्रो इन द सॉइल. जड़ें ग्रो उगती हैं इन द सॉइल, मट्टी में. जड़ें मट्टी में उगती हैं. नाउ कम ऑन द पेज 25. ओके, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 4 का वो बेटा है रूट्स, यानी कि जड़ें. रूट्स क्या होती हैं, कहाँ पे होती हैं, कैसी होती हैं और ये क्या करती हैं, इस टॉपिक के अंदर हमने ये डिटेल्स पढ़नी है. ठीक है, तो रूट्स क्या होती हैं? अ रूट ग्रोज इन द सॉइल. जड़ ज़मीन के अंदर, मट्टी के अंदर उगती है. इट सक्स वाटर, ये चूसती है, जज़ब करती है वाटर, पानी, एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और मादनियात फ्रॉम से सॉइल, मट्टी. ये पानी और मादनियात को मट्टी से जज़ब करती है या चूसती है. ठीक है, उसके बाद है इट स्टोर्स फूड फॉर दी प्लांट. ये जमा करती है फूड, खुराक, फॉर द प्लांट, पौधे के लिए. ये पौधे के लिए खुराक जमा करती है. बेटा ये यहाँ पे डायग्राम दिखाई हुई है रूट्स की. ठीक है, इसकी ये जो यहाँ पे ये रूट्स हैं ये क्या करती हैं, ये ज़मीन में से मिनरल्स और वाटर को लेके पौधे के लिए जो खुराक होती है उसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं. मिनरल्स को, वाटर को क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है. ठीक है, उसके बाद है इट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल. अब देखें ये इसके बैकग्राउंड में जो लाइट ब्राउन कलर है वो क्या है, इसका सोइल है, और ऊपर ये डार्क ब्राउन कलर की क्या है, इसकी रूट्स हैं. ये रूट्स क्या करती हैं, ये ज़मीन के अंदर पौधे को इस तरह से स्ट्रेट खड़ा रहने में हेल्प करती हैं, यानी कि इसको जकड़े रखती है, फिक्स रखती हैं पौधे को मट्टी के अंदर. ठीक है, विदाउट रूट्स क्या होगा बेटा, रूट्स के बगैर पौधा किसी काम का नहीं, मतलब वो उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी और वो खड़ा नहीं हो सकता. ठीक है, उसके बाद है सम रूट्स आर थिक एंड स्ट्रॉन्ग. कुछ जड़ें आर थिक, मोटी होती हैं, एंड स्ट्रॉन्ग, मजबूत. कुछ जड़ें मोटी और मजबूत होती हैं, जैसे कि ये वाली जो जड़ है ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एंड थिक है. ठीक है, सम रूट्स आर थिक एंड स्ट्रॉन्ग. कुछ जड़ें मोटी और मजबूत होती हैं. ठीक है, उसके बाद है सम रूट्स आर थिन एंड वीक. अब जिस तरह से मोटी और मजबूत जड़ें होती हैं बिल्कुल उसी तरह से थिन, पतली, एंड वीक, कमज़ोर जड़ें भी होती हैं. दे डू नॉट ग्रो वेरी डीप इन द सॉइल. वो क्या करती हैं, ज़्यादा गहरी ग्रो नहीं करती, उगती नहीं मट्टी के अंदर. देखिए ये मट्टी के अंदर बिल्कुल नीचे तक डीपली ग्रो की हुई हैं, लेकिन कुछ रूट्स क्या होती हैं बेटा, मट्टी के अंदर डीपली ग्रो नहीं करती. उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 2 है काइंड्स ऑफ रूट्स. काइंड्स, इकसाम, ऑफ की, रूट्स जड़ें, जड़ों की इकसाम. ठीक है बेटा, तो इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ना है कि जड़ें कितनी किस्म की होती हैं, कैसी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं. ठीक है, अब सबसे पहला जो है पहले है वो इसकी टैप रूट होती है. पहली किस्म कौन सी होती है, टैप रूट. टैप रूट क्या होती है ये हम रीड करते हैं. सम रूट्स हैव वन बिग पार्ट विच इज़ थिक. कुछ जड़ों का एक बड़ा हिस्सा होता है जो कि मोटा होता है. ठीक है, कुछ जड़ों का एक बड़ा हिस्सा होता है जो कि मोटा होता है. दिस थिक रूट इज़ कॉल्ड अ टैप रूट. ये मोटी रूट क्या कहलाती है, टैप रूट. ठीक है बेटा, ऐसी रूट जिसका एक बड़ा हिस्सा होता है वो कौन सी होती है बेटा, टैप रूट. उसके बाद क्या है, आ टैप रूट
हैज़ मैनी स्मॉल रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट। जो टैप रूट होती है उसमें से बहुत सी छोटी रूट्स, छोटी जड़ें भी उगती हैं। ठीक है, एक मेन रूट होगी, उसमें से बहुत सी छोटी छोटी ब्रिक रूट्स भी ग्रो करती हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे एक मेन रूट बनाई हुई है। ठीक है, और उसके ऊपर ये छोटे छोटे रूट हेयर्स यानी कि बनाए हुए हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये इस डायग्राम में दिखाऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक इसकी क्या है, मोटी रूट है। ठीक है, और उसमें से छोटी छोटी इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं, छोटी छोटी रूट्स इसमें से अराइज हुई हैं, आपको अपनी बुक पे नज़र आ सकती हैं। ठीक है, एक ये इसकी ब्रांच है, एक ये है, एक ये है, फिर उसमें से फर्दर छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं, तो ये क्या है, टैप रूट है। अ टैप रूट स्टोर्स अ लॉट ऑफ फूड। ये जो टैप रूट्स होती हैं ये बहुत सारी खुराक अपने अंदर जमा करती हैं। ठीक है, स्टोर जमा करना, अलॉट काफ़ी सारी, ऑफ फूड खुराक। टैप रूट के अंदर क्या होता है, बहुत सारी खुराक जमा होती है। ठीक है, सम रूट्स हैव मैनी ब्रांचेस। कुछ रूट्स की बहुत सारी शाखें होती हैं। कौन कौन सी, ऑफ द सेम साइज, जिनकी जिसामत क्या होती है, एक जैसी, यानी कि जिनका साइज एक जैसा होता है। दीज रूट्स आर कॉल्ड फिब्रस रूट। ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, फिब्रस रूट्स कहते हैं। ठीक है, दे डू नॉट स्टोर मच फूड। और ये क्या करती हैं, ये ज़्यादा खुराक को स्टोर यानी कि जमा नहीं कर सकती। ठीक है, अनियन हैव फाइब्रस रूट्स। जो अनियन होता है यानी कि जो प्याज होता है उसकी जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, फाइब्रस रूट्स होती हैं। ठीक है, फाइब्रस रूट्स कौन सी होती हैं, जो ज़्यादा खुराक को जमा नहीं कर सकती। नाउ वी विल रीड पेज नंबर 26। ऑल रूट्स, तमाम जड़ें, हैव वेरी फाइन, बहुत नुमायाँ, हेयर्स, बाल ऑन देम, उनके ऊपर। ठीक है, तमाम जड़ों के ऊपर बहुत नुमायाँ बाल होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, ये एक जड़ है। ठीक है, मेन जड़ है, और उसके ऊपर ये छोटे छोटे क्या हैं, इसके हेयर दिखाए हुए हैं। इन हेयर्स को हम क्या कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड रूट हेयर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। रूट हेयर्स सक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। ठीक है, जो ये रूट हेयर्स हैं ये क्या करते हैं बेटा, ये जो सोइल के अंदर से पानी और मादनियात जज़ब करने का अमल है उसको करते हैं, यानी कि ये पानी और मादनियात को क्या करते हैं, जज़ब करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये आपको एक बीट दिखाया हुआ है। ठीक है, बीट क्या होता है, चुकंदर। अ बीट हैज़ अ टैप रूट। बीट की जो रूट होती है वो कौन सी होती है, ये टैप रूट की एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, ये टैप रूट की एग्जाम्पल है। उसके बाद क्या है, फिब्रस रूट। फिब्रस रूट जो हमने पढ़ा था उसकी एग्जाम्पल क्या थी, पीछे जो हमने पढ़ी है वो अनियन थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, द टिप ऑफ द रूट हैज़ अ रूट कैप। टिप क्या होती है बेटा, जो एंड पॉइंट होता है किसी भी रूट का, जो एंड पॉइंट, जैसे इसका ये एंड पॉइंट है, ये इसकी क्या है, टिप है, यानी कि चोटी है, लास्ट वाला जो पोर्शन है। ठीक है, तो किसी भी रूट की जो चोटी होगी, जड़ की जो चोटी होगी, उसको हम क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर क्या होती है, रूट कैप, एक कवरिंग होती है। द रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट टिप। जो रूट कैप होती है वो क्या करती है, रूट टिप की हिफाजत करती है। प्रोटेक्ट करना क्या होता है, हिफाजत करना होता है। ठीक है बेटा, इस तरह से ये हमारा यूनिट नंबर 4 टाइटल रूट्स चैप्टर की रीडिंग, ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग कंप्लीट हुए। अगर किसी को समझ नहीं आती वो हमें व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।